हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है जो लगभग 150 के प्लस में है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं है या इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो आपका नोटिफिकेशंस का मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं प्रोसेस क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके सामने, आप यहाँ पाइएगा और आपको एकदम नीचे की ओर आना है और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, उसके ऊपर टिक करके स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एमटी और नॉन एग्जीक्यूटिव बोला। तो ये फॉर्म का ये वाला लिंक है, यानी 3/2022 का जो है, आपको इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कौन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पोस्ट अप्लाई फॉर लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी पोस्ट अप्लाई करना है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि मैट्रिकुलेशन में था वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है जो चालू है वो आप दीजिएगा, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो होगा अपना ईमेल आईडी दीजिएगा जो वर्क कर रहा है या नहीं चालू है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और जो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फिर से पेज ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 सेंटर चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपको सिटी जहाँ आपको सेंटर चॉइस करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 5 से 6 सिटी यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे बालासुर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला और संबलपुर। इस 4-5 सिटी में आपको 3 सिटी देना ज़रूरी है। ये तीनों जब दे दीजिएगा, इसका ये कंफर्म नहीं है कि आपको सेंटर वहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि आप जहाँ सेंटर दे रहे हैं वहाँ मिलेगा। और उसके बाद कैटेगरी आपका होगा, तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईबीसी में आते हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के जो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर जनरल ही सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। इसके बाद नेशनैलिटी होगा, तो अपना इंडियन का सिलेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक कैलेंडर का साइन बना हुआ है, इस कैलेंडर के साइन के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे अपना एज फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद पूछेगा कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं, आपको यस और नो पे ही क्लिक करना है। अगर विकलांग में आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप 40% से प्लस हैं तो नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद उड़िया से यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है, तो उड़िया यहाँ पूछा गया कि आपको बोलने पढ़ने लिखने आता है कि नहीं, आपको यहाँ पे यस करना ही होगा। और साथ में यहाँ पर आपको 4 चॉइस दिया गया है कि आपका उड़िया लैंग्वेज किस माध्यम में था, 10th में था, 12th में था या 7 से लेकर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी लिए हैं उसमें कहीं भी उड़िया सब्जेक्ट था या नहीं था, और साथ में उड़िया आप कहीं भी पास पढ़ाई की हैं या नहीं की हैं, ये चीज़ आपको देना होगा। बिना इसके सिलेक्शन के ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और ध्यान रखना है, अगर आप उड़िया पढ़े लिखे हैं कभी तो यहाँ पे आपको प्रूफ भी इसका देना पड़ेगा कि आपका उड़िया एक सब्जेक्ट भी था। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, मान लीजिए 10th में आपका था उड़िया, तो वो सर्टिफिकेट आपको 10th का अपलोड भी करना पड़ेगा जिसमें उड़िया के बारे में मेंशन किया होगा। तो ये भरने के बाद पूछ रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या नहीं हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। एक सर्विसमैन है कि नहीं है। एक सर्विसमैन का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से कभी रिटायर हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद पूछ रहा है आपका घर उड़ीसा में पड़ता है या नहीं पड़ता है, आपको इसका यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर बिलोंग करते तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर बिलोंग नहीं करते हैं यानी उड़ीसा के अदर स्टेट में रहते होंगे तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम और मैरिड हैं या नहीं हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपका ये सभी डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा रहेगा कि आपने जो 2019 में जो विज्ञापन निकला था
ट्रेनिंग का, क्या उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था या नहीं किया था। अगर अप्लाई किए होंगे तो यस पे क्लिक कीजिएगा और जो भी कैटेगरी जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पर फीस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका डिटेल भरना पड़ेगा पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर आपके पास नहीं है पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, आपका फॉर्म फिर से पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल जब दे रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, कब ट्रांजैक्शन किए थे और कितना किए ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, तभी आपको इस बार फीस देने के लिए नहीं बोलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको फीस यहाँ पे करना पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डालने के लिए कहा जाएगा। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना यहाँ पर विलेज और वार्ड नंबर जो होता है ये लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अपने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और थाना यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर आपका कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी होगा आपका सिलेक्शन कर लीजिएगा, सिटी जो होगा आपका सिलेक्शन कर लीजिएगा और जो पिन कोड होगा अपने यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा और सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल पूछेगा, जैसे कि आपका 10th का पूछेगा तो 10th में आप बोर्ड का नाम पूछा तो बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट्स का नाम हो तो सब्जेक्ट्स का नाम लिख दीजिएगा, कब पास की हैं और कितना परसेंटेज आया था वो लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का CGPA था तो वो क्या करेंगे, जितना भी आपको CGPA आया था उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। 12th की है तो 12th की डिटेल दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको डिप्लोमा, ITI जो भी आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। जैसे यहाँ पे जो मैं पोस्ट भरा था मैकेनिकल ट्रेड के लिए भरा था तो यहाँ पे मैकेनिकल का मेरा ITI यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका ब्रांच होगा आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन फिटर में होगा तो फिटर का सिलेक्शन कीजिएगा, जो अदर क्वालिफिकेशन हो तो उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, कब पास किए हैं कितना परसेंटेज आया वो दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके NCVT से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या नहीं, तो आपको यस पे क्लिक करना ही होगा। इसके बाद नीचे को आएंगे तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप एक्सपीरियंस पे यस क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिटेल आपको यहाँ ऐड न्यू रो का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करके भर सकते हैं। ये भरने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे फ़ोटो, ये ध्यान रखना फ़ोटो आपको अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, चाहे हिंदी इंग्लिश किस में भी करना हो। मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होगा आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 1 MB से कम का। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ओडिया लैंग्वेज आपका जहाँ होगा, जहाँ मेंशन किया गया वहाँ से आप उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपने जो भी कंप्लीट किया है उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड उसके ऊपर स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर भरने के बाद आप नीचे की ओर आइएगा तो आपको डिक्लेरेशन और ये कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना होगा। ये सभी भरने के बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रीव्यू करना है तो कर सकते हैं, चेक करना है तो। अगर आपको सब कुछ सही आपका है तो आपको यहाँ पाके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा और सबमिट जैसे ही होगा यहाँ पे फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्लोज करके आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को भी मिल जाएगा और इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।